स्वागत है YouTube के वी इन टुडे पर। आपके लिए इस छठ के उपलक्ष्य में उसे निरंतर मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से साझा करता आ रहा हूँ और आज के डेट में मैं आप लोगों से देखिए, शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक बाह्य शक्ति, एक आंतरिक शक्ति। अगर बाह्य शक्ति में गति है उसको हम अपने ओर आकर्षित करते हैं। अगर हमारी आंतरिक शक्ति में गति हो तो वह कहाँ, बाहर ही न जाएगी। ठीक है, बाहर प्रकृति है और अंदर अध्यात्म है। अच्छा, अध्यात्म तो है तो उसको कहिएगा रहने दीजिए अपने जगह को, आपत्ति क्या है। लेकिन नहीं, आपके जीवन की ये उपलब्धियां हैं। क्या है? इस जीवन को साफ, स्वच्छ, सांस्कृतिक ढंग से, संगीत के साथ, कला के साथ अगर जीते हैं तो वह जीना कुछ और जीना है। वैसे अभी साइंटिफिक युग में सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, तंत्र ज्ञान विज्ञान बहुत आगे एडवांस जा चुका है। उसमें हुआ क्या है, आपकी ये संस्कृति वो आप सनातन धर्मी है। ठीक है, तो सनातन धर्मी है तो केवल भारत के लोग किसी अलग कोटे में नहीं है। या विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर में है तो भारत के अलावा भी तो ढेर सारे देश हैं, ढेर सारे लोग हैं। यह भूमंडल बहुत बड़ी है, तो भूमंडल बहुत बड़ी है, वैसे तो हर एक 10-20 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है। तो 10-20 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है तो कल्चर भी बदल जाता है, रहन सहन भी बदल जाता है। तो वह आपको अंतर, जैसे मान के चलिए आपको तलवंडी में कल के पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, कल का तलवंडी पंजाब, गुरु नानक साहब हुए थे तो उनकी भाषाएं थी आपको पंजाबी। ठीक है, और अब चले जाइए रामकृष्ण परमहंस, उनकी भाषा थी बंगाली। तो अब इन दोनों संतों के आंतरिक ज्ञान में समानता थी, कोई परिवर्तन नहीं था। परिवर्तन था मात्र एक भाषा में जो हम बोलते हैं। तो यह लफ्ज और कल्चर बदलते बदलते रहता। परंतु आप जैसे प्रकृति के बहुत सारे सदस्य हैं, कीट है, पतंग है, बिल्ली है, कुत्ता है, बहुत सारी बातें जो एलिमेंट्स आपके पास में भी उसके पास में भी होता है, पर उसके पास में वह जागृत और विवेकशील नहीं होता। उसकी स्मृति उतनी ठोस नहीं होती जितनी आपकी, चूंकि आपके अंदर में एक रिस्पॉन्स है। वह रिस्पॉन्स क्या है? तो आपकी हिस्ट्री, मिस्ट्री, केमिस्ट्री है। अच्छा, केमिस्ट्री की बात मैंने ली। केमिस्ट्री माना होता है रसायन विज्ञान। इसकी पढ़ाई होती है आपको स्कूल में, कॉलेज में। यह एक वास्ट विषय है, परंतु 1000 ईसा पूर्व से पहले रसायन विज्ञान नहीं था। यह औद्योगिक विज्ञान का नाम बदल करके रसायन विज्ञान रखा हुआ है। लेकिन रसायन शब्द का अर्थ ही अध्यात्म होता है। राम रसायन तुम्हारे पास है, वह राम का रसायन तुम्हारे पास में है, उसको भगाओ, उसको ओपन करो। तो वह रसायन जो है हमारी आंतरिक शक्ति, वह अध्यात्म की शक्ति है। अच्छा ठीक है, अध्यात्म की शक्ति ही है। आपको मैं थोड़ी देर के लिए एक, वैसे तो क्या कहा जाए, हिस्ट्री की तरफ नहीं जानी चाहिए, परंतु आपके यहाँ जो है पूर्व के ऋषियों का देन, वह एक क्या कहिएगा उसको, संवाद कह दिए या चिट्ठी कह दिए या आप अपनी एक स्मृति कह दीजिए। जो उन लोगों ने जो स्वतंत्र जीवन को जिया तो उन्होंने एक स्मृति बना गई। उसमें एक थोड़ी देर के लिए ले लीजिए ऋग्वेद को। अब ऋग्वेद आप लोग जानते होंगे भारत का वेद है, या बगल में थी पाकिस्तान सऊदी अरब में कुरान है, या रोम में, ईरान में, इराक में बाइबिल है। लेकिन बात तो बड़ी मजे की है कि जर्मन के डॉक्टर हेगल ने मैक्स मूलर को 6 वर्ष तक में कोर्स कंप्लीट करवाया था ऋग्वेद का। ये आपको 1452 के पहले की बात है। आखिर कुछ उसमें तत्व था तो पढ़ाया था उसको। ठीक है, वह भी हमारी एक साहित्य भी है। ऋग्वेद के पास में 2 क्षमता है, वह एक बहुत बड़ी साहित्य भी है और एक बहुत बड़ा इतिहास भी है। ठीक है, उसमें एक वक्ता नहीं है, एक लेखक नहीं है ऋग्वेद का। उसमें सैकड़ों ऋषि मुनि हैं जो अपनी अपनी वक्तव्य को रखे हैं और जो सब हम लोगों के लिए उपयोगी है।
उसी में से एक ऋषि का मैं चर्चा आपके सामने, सौनक ऋषि का चर्चा लेता हूँ। ये शुकन ऋषि के 4 पुत्र थे, सौनक, सनत कुमार, सननंदन और सनकादि। तो उसमें सौनक ऋषि के अंतर में एक भावना जगी कि यह ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई क्या है। तो पढ़ाई लिखाई क्या है, उसने सौनक हो महासालांगिर स विधिवत उपसन प्रच्छ कस्मिन भगवो विज्ञातं सर्वविदं विज्ञातं भवतः इति। भाव समझ लीजिए इसका। एक बार वो योग महाविद्यालय के प्राचार्य महर्षि अंगिरा को इज्जत से अपने घर दरवाजे में बुला करके लाए, उसकी सेवा पूजना और उपासना की, और बड़ी प्यार पूर्वक उनसे एक सवाल पूछा कि हजूर एक चीज हमको बताइए, वह कौन सी किताब है, वह कौन सा ज्ञान है जिसको पढ़ लेने के बाद कुछ पढ़ना बाकी न रह जाए। सौनको हवै महासाल अंगिरस विधिवत उपसन्न प्रच्छ पूछा कस्मिन भगवो विज्ञातं, हे भगवान किस चीज को जानने के बाद सर्वमिदं विज्ञातं भवतः इति, सब कुछ की जानकारी मुझे हो जाए। और वहाँ बड़ी जबरदस्त फेर में पड़ गए महर्षि अंगिरा जी। आप लीजिए ज्ञान के लीजिए, विज्ञान के लीजिए, वो तौरात इंजील बाइबिल कुरान फुरकन जो भी किताब है, तो अब किस किताब का नाम बताए। महर्षि अंगिरा जी थे तो बहुत बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने कहा देखो जी, 2 विद्या वेदितव्यम इति यदा पराचय अपराचय, ये 2 प्रकार की विद्याएं आज तक वेदविद ने बोला है। और ये 2 प्रकार की विद्याएं क्या बोला है, तो पराचय व अपराचय। एक होती है प्राकृतिक विद्या, एक होती है अप्राकृतिक विद्या। तो प्रश्न आया सोनक के तरफ से कि तत्र अपरा, तो कहा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षावेद, कल्पवेद, छंदवेद, निरुक्त, ज्योतिषम इति। इतनी सारी किताबों के जो नाम तुमने सुनी है, यही है अप्राकृतिक विद्या, संसारिक जीवन जीने की विद्या। कल के अथ पराया, तो फिर पराविद्या किसको कहे आप, कहा तद अक्षरम अधिगम्यते, वह जो तुम्हारे अंदर में अध्यात्म है उसकी जानकारी, उसकी खोज, वहाँ ज्ञान अंत हो जाता है। अच्छा, ज्ञान अंत हो जाता है, ईश्वर भगवान सब कुछ को आप समझिएगा, सब कुछ को बाद में समझिए। लेकिन कहीं कहीं सुनने में, सभा में हमको आए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है, जीवन स्वयं में उद्देश्य है। अगर उस जीवन को हम समझ लिए तो फिर कुछ समझने के लिए बाकी नहीं है, क्योंकि जीवन एक बहुत बड़ी ऊर्जाओं का खजाना है। उसमें इतना कल के डेट में देख लीजिए, आपको पाइथागोरस, निकोला कोपरनिकस, याज्ञवल्क्य जी, इन तीनों ने बोला पृथ्वी गोल है, बच के निकल गए। गैलीलियो जब इसी बात को बोला तो उनको 4 साल की सजा हुई थी। क्यों? तो बाइबिल में लिखा हुआ पृथ्वी चपटी है। तो जब तक पृथ्वी चपटी है, लोगों को ज्ञान विकास खोज नहीं हुआ है, तब तक पृथ्वी चपटी थी। लेकिन आज जब कहा गोल है तो 4 साल का सजा गैलीलियो को हुआ था, उसकी बड़ी बहुत भारी दुर्गति हुई। ठीक है, छठी मैया का गीत हमारी माँ बहनें खूब गाई है नदी किनारे, लेकिन सूर्य को अर्घ देती है तो सूर्य मैस्कुलिन जेंडर है, वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम का एक बहुत बड़ा बम है। वहाँ से इतना हाइड्रोजन डिस्पैच होता है, आप अपने आप में यकीन नहीं कर पाएंगे कि 20 सेकंड में 10,000 न्यूरॉन्स, संजीवित न्यूरॉन्स मेरे अंदर में आके बाहर सम्मिलित न्यूरॉन्स निकल जाता है। जैसे आपके अंदर में फेफड़ा है, तो फेफड़ा और हार्ट का गति तो दोनों अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन को पंपिंग करने वाली ग्रंथि हमारी हृदय ग्रंथि है, लेकिन उसके वेंट्रिकल ऑरिकल, तो इस ऑरिकल से, इस ऑरिकल में ब्लड नहीं जाता, इस ऑरिकल से डायरेक्ट फेफड़ा में ब्लड जाता है। तो फेफड़ा में ब्लड जाने के बाद उधर से जो ऑक्सीजन आया, तो वो ऑक्सीजन उस रक्त में मिल करके इसके कार्बन डाइऑक्साइड को उसने निकाल दिया। इसमें सारा खेला सूरज का है। ये सौर विज्ञान से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। एक होल बॉडी ऑफ द ह्यूमंस, हर एक मानव में तमाम इस प्रकृति के ही सारे पार्ट का नमूना लगा। जो प्रकृति है वही आप है। अब मान के चलिए सूरज, हमने कहा उधर, अगर इधर आप खोजिएगा तो बाएं चांद सूर्यपुनी दहने इरातिष्ठति मामेन पिंगला दक्षिण, ये दायां भाग जो मेरा है वह सूर्य शक्ति, सौर शक्ति है। तो वे इतने बड़े इस पिंड के एक महानायक है, उसकी पूजा जरूर होनी चाहिए। अब सूर्य नमस्कार की बातें आती है, वैसे हमारे लोग कुछ इधर उधर गाँव घर में कटकबीरपंथी हो गया, कहेगा कि नीचे में पानी हराते हो तो क्या वो सूर्य का प्यास बुझ रहा होगा, लेकिन आप उधर मत जाइए। ठीक है, आपने पानी चढ़ाया तो सूर्य के साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त की, सूर्य को नमस्कार किया। तो एक काम कीजिए, सूर्य को तो नमस्कार किया, तो सूर्य को नमस्कार 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे किया जाता है नतमस्तक होकर के। अगर आप अपने मित्र को ऐसे नमस्कार कीजिए तो वो कहेगा तू हमको उल्लू बना रहा है क्या,
नमस्कार कीजिए, हाथ हटाइए, खेला खत्म कीजिए। लेकिन सूर्य नमस्कार एक हमारे यहाँ चली हुई वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें कम से कम दाएं और बाएं दोनों हाथ तो 10 मिनट के लिए एक जगह होता है। ये दोनों ऊर्जाओं को तो एक जगह समेटता है। ठीक है, बाबा जी लोग कीर्तन बजाते हैं, कीर्तन हरि कीर्तन में, तो वो ज्ञानी विज्ञानी वो शांति संदेश पर के प्रवचन करने वाले बोलेंगे कि यह ढोल ढाक से क्या होता है। लेकिन ये ताली बजाना इतनी बड़ी कलाकारी है जिसके रहस्य को मैं, अच्छा ठीक है, इसी में हम एक तो आपको फोटो लगा देंगे। ये सारे हाथ जो है ना, शरीर के अंदर में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका इसमें पॉइंट है, सबका यहाँ स्विच है, बाएं में भी है दाएं में भी है। कुछ एक पार्ट्स जो है आपका दाएं में सिंगल पार्ट्स, जैसे दाएं में लीवर है तो लीवर का इसी हाथ में होगा, हार्ट बाएं में तो उसका इसी पार्ट में होगा, किडनी दोनों साइड है तो किडनी का दोनों साइड में होगा, आंख दोनों साइड है तो आंख दोनों साइड होगा, कान दोनों साइड है। तो शरीर के अंदर में जितने भी सारे ऑर्गन्स है सबका स्विच यहाँ है, अंग हमारे शरीर में है और उस अंग का कनेक्शन सबका मेरुदंड के 3200 गुटके में मिला हुआ है, जैसे मन के चलिए। और सारी गुटकाओं के लिए हमको देखना पड़ेगा, किताब को देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ गुटकाएं हमको याद है। कौन सी गुटकाएं याद है? ये सर्वाइकल रीजन का सबसे ऊपर का वर्टिब्रा, 5 ही होता है सर्वाइकल रीजन में, तो सर्वाइकल रीजन में सबसे ऊपर का वर्टिब्रा से लेके नीचे 5 के वर्टिब्रा तक में या भोलम का तार जुड़ा हुआ है। तो एक बोकी बच्चा हमको हाथ लगी थी नेपाल में, दुखा प्रधान की पोती रही थी, वो आवाज कम था, तो ई एक्यूप्रेशर का पॉइंट हमको जानकारी में था, तो उनको कई मेडिसिन वगैरह बाद में लीजिएगा, पहले इसको मसाज कीजिए आप। और वाकई में 1 महीना मसाज करने के बाद आवाज़ में पड़े। वैसे तो हम लोग विश्वासी लोग हैं, एक बड़े बहुत बड़े महापुरुष अगर कुछ कह दिया तो उसके बातों पर हम लोग यकीन रखने वाले लोग हैं। एक्यूप्रेशर की किताब में पढ़े थे। एक्यूप्रेशर भी कोई आज के आविष्कार नहीं है, 1734-35 में होम्योपैथी हुई, इससे 1 आध साल बाद एलोपैथिक हुई, लेकिन यह एक्यूप्रेशर जो है यह 6000 ईसा पूर्व में महर्षि सुश्रुत ने इसकी व्यवस्था दी थी। जिस योग शास्त्र को लेकर रामदेव बाबा बहुत पढ़ाते लिखाते, गांव घर में अन्य जगह योग तो प्रचलित हो चुकी है, ये योग पद्धति भी पतंजलि का चलाया हुआ, उन लोग इसके रिसर्चर रहे और रिसर्चर रह करके हमको जो दिया, इसलिए हमने कहा आज हमें इतिहास का कद्र करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, इतिहास का कद्र करनी चाहिए। एक चीज है, हेलो, वहां से जवाब आ गया हेलो, ठीक है, दोनों आदमी गप कर लिए, तो गप कर लिए तो गप खो गया। गप तो इसी ब्रह्मांड में है, इसी ब्रह्मांड के किसी कोने में है, गप अभी भी वही बोल रहा है। तो उस गप को कॉच करने का क्षमता इस मोबाइल के जिस कंप्यूटर के तार में है, तो तार पकड़ा तब ना आप आवाज सुने, तो है तो सब कुछ ऐस रहा भरपूर है, प्रत्यक्ष सूझत नहीं, ऐसा रहा भरपूर, सब कुछ से परिपूर्ण यह ब्रह्मांड है। आपके पास में जितने तार हैं, और तार तो है, तार में भी एक्टिव तार हैं। आप सुना होगा धोखे में कहीं फलाने ऋषि 200 साल जिए, तो इस पर आप थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा, यह बहस का विषय हो जाएगा, 200 साल कहीं आदमी जीता है। आपके फेफड़े में 60 लाख रंध्र होता है, जिसमें 40 लाख रंध्र अभी बंद ही है, 20 लाख एक्टिव है। तो 20 लाख एक्टिव रंध्र जितने ऑक्सीजन को कशिश कर सकती है, जितने ऑक्सीजन को पैदा कर सकती है, तो उस हिसाब से जो हमारी आयु है, अच्छा वही कपालभाति के माध्यम से अगर उस फेफड़ा को साफ कर लिया जाए, फेफड़ा के और ज्यादा से ज्यादा रंध्र को एक्टिव कर लिया जाए, तो उतना ऑक्सीजन का क्षमता बढ़ेगा, उतना ऑक्सीजन का क्षमता बढ़ेगा तो शरीर की उतनी आयु बढ़ेगी। खैर वो सब बहुत महीन पीछे की बात है, हम आपको कहने के लिए कुछ और जा रहे थे। क्या कह रहे थे कि आंतरिक विद्या, अध्यात्म, वह हमारी केमिस्ट्री है, वह मेरा रसायन है। अब तो वह तो है ही, लेकिन एक चीज आपको मैं मोटी मोटी बता देना चाहता हूँ, 10 मिनट के अंदर ही मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। मिट्टी का, केरोसिन का ऑयल, इसी मिट्टी में पाए जाने वाला एक तत्व है जिससे आज गाड़ी घोड़ा पेट्रोल मोटरसाइकिल चलती है। तो क्यों नहीं इसी मिट्टी को उठा के गाड़ी में डाल दिया जाए। उस तेल को पाने के लिए जिस तरह से मिट्टी में से कच्चा तेल को निकाल के उसको रिफाइनरी में रिफाइन करके फिर उसमें केमिकल डाल के जो पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, तो फिर उसे सारा कारोबार होता है। तो मान के चलिए अध्यात्म हमारे अंदर में है, ठीक है, तो अध्यात्म का उपयोग कब कीजिएगा, इसको एक्टिव कीजिएगा, इसको रिफाइन कीजिएगा, तब ये ना इसके मिस्ट्री को आप समझ पाएंगे। इसी का नाम प्रारंभिक ऋषियों ने नाम दिया था इसका भक्ति का। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। इसमें अपने बाह्य अकल को विलीन कर देना, जैसे अपने आइडियोलॉजी को इसमें डाइल्यूट कर देना।
को भक्ति कहते हैं। अच्छा, भक्ति तो कहते हैं सबको भक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यह किसी जाति विशेष पर है, किसी धर्म विशेष पर है, किसी प्रोफाइल विशेष पर है, ऐसी बात नहीं है। ये सबकी शक्ति है, सबको सबका अधिकार इसके ऊपर में, सबको इसके विषय में एक महान चिंतन करनी चाहिए कि आखिर ये क्या आश्चर्य हैं हम इस सृष्टि के। दूसरी बात है, प्रचलित ग्रंथ साहित्य है श्री रामचरित मानस हम लोग घर में, उसमें एक लाइन बड़ा बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भक्तिहीन नरसो भई कैसे तो बिनु जल बारी से देख ही तैसे। अब इसी आध्यात्मिक भावनाओं से शून्य हृदय वाले मनुष्य, उनको सूखे समुद्र की संज्ञा दी गई है जो नक्शे पे पाया जाता है, उसमें से थोड़ी सी पानी का आपको कोई सरोकार नहीं है। सरस समुद्र जो जमीन पे हकीकत में बहती है, उसमें पानी भी है, जो कुछ चाहिएगा उससे आपको मिलेगा। तो भक्तिहीन नरसो भई कैसे बिनु जल बारी देखे हुए, बिना पानी का समुद्र वह सूखा समुद्र हुआ। इसीलिए हम तमाम इस सभ्यता में ऊंचे कुल में हो, नीचे कुल में हो। अब देखिए, शायद मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के क्रम में जितने सारे ऊंचे दर्जे के विचारक हुए, वे सब आपको दिखाने के लिए मात्र नीचे कुल में जन्म लिया, चाहे वह नाभा हो या रैदास, कबीर हो या पलटू, ऐसे ढेर सारे संत हैं, सुकरात कुम्हार था। तो वहां इस अध्यात्म के सामने में वो जातिवाद, धर्मवाद, मजहबवाद कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ मानव एक मानव है। मानव को मानवीय अनुशासन में रहना चाहिए, मानव को मानवीय ज्ञान के परिधि और परिवेश में ही रहना चाहिए, इसी का जायदे अति नहीं होना चाहिए। बैलेंस इज बैलेंस, बैलेंस ही। थोड़ी देर के लिए मैं आपको चीज बताता हूँ, ब्रेक गाड़ी में क्यों होती है? गाड़ी को इमरजेंसी में रोकने के लिए। ब्रेक इसलिए नहीं होती कि आप ब्रेक पर चढ़ करके गाड़ी को स्टार्ट कर दें, नहीं। एक्सीलेटर की जरूरी क्यों पड़ती है? भीड़ में कम करेंगे, खाली रोड में ज्यादा करेंगे। इस जीवन के पटरी पर अगर आप भी सावधानी का जीवन जीते हैं तो आप सदा सावधान रहेंगे, और जीवन के पटरी पे अगर आप असावधान रहेंगे, वही एक दुख हम अनुभव करते हैं। इसलिए अंदर के सुख और शांति के लिए उसको खोदना पड़ेगा, उस अध्यात्म को ढूंढना पड़ेगा। वो अध्यात्म क्या है, कैसे है, कहाँ है, नहीं है, कौन सी ऐसी साधनों को अपनाई जाए जो मैं उस तक, अपने जीवन तक पहुंच सकूं और जीवन को, सच्चे जीवन को जी करके